हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसमें कैसे गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा इसके बारे में हम लोग समझेंगे। और हर साल बोर्ड एग्जाम में देखा जा रहा है कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो विदाउट डिले चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपका श्योर शॉर्ट सीरीज चल रहा है, इसलिए आप इसको देखना ना भूलें, बार बार इसको देखिए, सब्सक्राइब करिए चैनल्स को और इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे सबका फायदा हो। तो आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ गुडविल। तो देखो यहाँ हमने 5 कैटेगरी रखा है, बट आपके सिलेबस में सिर्फ मेनली 2 ही है, जिसमें से सेकेंड नंबर पे जो है वो सबसे ज़्यादा पढ़ना है आपको। यानी फर्स्ट है परचेस गुडविल। जब हम किसी बिजनेस को टेक ओवर खरीदते हैं तो हम उसके गुडविल के बदले में भी पैसा देते हैं। तो जो पैसा हम उसके गुडविल को खरीदने के लिए देते हैं उसको हम कहते हैं परचेस गुडविल, यानी किसी के बिजनेस के नेम फेम को हम पैसा देकर यूज़ कर लेते हैं। दूसरा है इंटरनली जनरेटेड गुडविल, यानी हम अपने ही बिजनेस का अपने पास्ट ईयर के प्रॉफिट के आधार पे हम गुडविल का मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं कि हमारे बिजनेस की क्या इमेज है, आज के डेट में क्या गुडविल है। उसके बहुत सारे मेथड्स हैं, हम लोग बात करेंगे। उसके बाद है आपका नेगेटिव गुडविल, यानी कि जब गुडविल इमेज खराब हो रही है। तो दूसरा है ब्रांड गुडविल, हमारे बिजनेस के ब्रांड का क्या गुडविल है, इमेज है मार्केट में। एंड कस्टमर गुडविल। तो इन सारी चीज़ों के बारे में तो हमें कम पढ़ना है, हमें सबसे जो मेन पढ़ना है वो आप नोट कर लो। आपके सिलेबस में क्या है, वो सेकेंड नंबर वाला है, जो कि इंटरनली जनरेटेड गुडविल, और एक है परचेस गुडविल। दोनों में फ़र्क क्या है? परचेस गुडविल को हम लोग बुक में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड इन बुक। एक मिनट। सो परचेस गुडविल को हम लोग करते हैं रिकॉर्ड इन बुक, लेकिन पार्टनरशिप में कहीं आपको लिखने के लिए नहीं आएगा अभी। तो मेनली जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है तुम्हारा इंटरनली जनरेटेड गुडविल। सो इंटरनली जनरेटेड गुडविल को हम लोग गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइजिंग रेशियो में रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो। इन सभी केसेस में हमेशा गेनिंग और सेक्रीफाइजिंग रेशियो में इंटरनली जनरेटेड यानी न्यू गुडविल को रिकॉर्ड किया जाता है। तो चलते हम लोग पहले पढ़ेंगे। 3 मेथड है हमारा, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। तो देखो बेटा, होता क्या है कि जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ज़्यादातर सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट से क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, इसलिए 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो क्वेश्चन 3 मार्क्स में एवरेज में कुछ है नहीं रखा, इसलिए बड़ा सिंपल है। और एवरेज का इस्तेमाल सुपर प्रॉफिट में भी हो जाता है, कैपिटलाइजेशन में भी हो जाता है। इसी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हमको सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन का करना है 3 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हम लोग नेक्स्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट, हम लोग इस पे बात करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपका एवरेज प्रॉफिट है। फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट मेथड इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो बेटा टोटल ऑफ प्रॉफिट मान लो कह रहा है कि क्वेश्चन में 4 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो 4 ईयर का प्रॉफिट भी दिया होगा, तो 4 ईयर के प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। देन नंबर ऑफ ईयर, यानी 4 ईयर का प्रॉफिट है तो 4 से ही डिवाइड कर देंगे, वी विल गेट एवरेज प्रॉफिट, राइट। फिर उसके बाद हम लोग क्या करना है कि गुडविल निकालना है। गुडविल इज द फाइनल स्टेप। तो गुडविल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट जो अभी हमने यहां से कैलकुलेट किया वही एवरेज प्रॉफिट हम लोग लिखेंगे इनटू नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर। क्वेश्चन में गिवन होता है या टाइम्स दिया होगा, बोलेगा कि 3 ईयर्स परचेज या 3 टाइम्स 2 टाइम्स। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद उस नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर या टाइम्स का मल्टीप्लाई कर देंगे कुछ उसमें, तो हमारे फर्म की गुडविल निकल के आ जाएगी। तो स्क्रीनशॉट ले लो अब इसका। हम चलते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। फाइनल एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर उससे हम लोग समझेंगे। ओके, तो आप ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है कि कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। जो हम लोग परचेज की बात कर रहे थे वो क्वेश्चन में गिवन होता है। 3 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 ईयर। यहां ध्यान रखना है कितने साल का प्रॉफिट है, 5 ईयर का। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर इज गिवन इन द क्वेश्चन 24
14, 16, 18, 15, 17, आप देख लो 14, 15, 16, 17 एंड 18 5 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है। आप देखेंगे कि 14 में प्रॉफिट है 4 लाख का, 15 में प्रॉफिट है 5 लाख का, बट 16 में लॉस दे रखा है 60,000 का, एंड 17 में अगेन प्रॉफिट है, एंड फिर 18 में तुम्हारा क्या है, प्रॉफिट है। तो ये 5 ईयर का प्रॉफिट है, तो ऐड करने का मतलब कि जितना प्लस होगा यानी प्रॉफिट होगा ऐड करेंगे, लॉस को माइनस कर देंगे, टोटल प्रॉफिट हमें पता चल जाएगा। फिर इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या कह रहा है कि 1 जनवरी 2016 यानी इस वाले ईयर में 16 में क्या हुआ कि अ फायर ब्रोक आउट विच रिजल्टेड इनटू अ लॉस ऑफ गुड्स ऑफ ₹3 लाख, 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया हमारा, आग से जल गया, जिसके अगेंस्ट क्लेम किया गया तो 70,000 मिल गया, वाज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। तो आप बताइए कि 3 लाख रुपए का गुड्स आग से हमारा जला और 70,000 हमको मिल गया, तो हमारा नेट लॉस कितना हुआ, 2,30,000 का, है ना। तो ये लॉस 16 में हुआ है, यानी 16 में जो लॉस आया है इस लॉस को माइनस करने के बाद, उसके बाद कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर फर्म हैज रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड 80,000 का, 80,000 रुपये का टैक्स भी रिफंड हो गया, यानी हमारा इनकम है। तो देखो सबसे पहली चीज़ समझना है कि हमें बिजनेस की गुडविल निकालनी है। तो बिजनेस का गुडविल किस पर डिपेंड करता है, बिजनेस के प्रॉफिट पे। तो बिजनेस में प्रॉफिट कई तरीके से आते हैं। हमारे बिजनेस का जो गुडविल होता है वो हमारे बिजनेस के खुद के नेम फेम का होता है। तो हमें ऐसे प्रॉफिट को कैलकुलेट करना चाहिए कि बिजनेस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, यानी बिजनेस में किसी अदर सोर्स का इनकम उसमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो बिजनेस में ध्यान देने वाली बात है कि जब गुडविल निकालेंगे तो जो भी प्रॉफिट है उसमें ऐसे प्रॉफिट ना हो जो किसी अदर सोर्स से कमाए गए हों, यानी हमें अपने बिजनेस का गुडविल निकालना है तो अपने बिजनेस का ही प्रॉफिट होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो मान लो कि हमारा बिजनेस है गुड्स को सेल परचेस करने का, तो गुड्स को सेल परचेस करके जो प्रॉफिट कमाएंगे हम उसी प्रॉफिट पे गुडविल निकालेंगे। मान लो कि वो बिजनेसमैन का कुछ सरप्लस पैसा है और उसे अपने बिजनेस में ना इन्वेस्ट करके किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दिया, किसी दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, शेयर या डिवेंचर में, तो क्या हुआ कि वहाँ से जो इनकम मिला वो भी हम नेट प्रॉफिट में रख दिए। तो इससे क्या होगा, हमारे बिजनेस का प्रॉफिट तो ज़्यादा दिखाएगा लेकिन वो हमारे बिजनेस के खुद के कमाए गए गुड सेल परचेस से प्रॉफिट नहीं है, यानी हमारा किसी अदर सोर्स का इनकम है। तो ऐसे सोर्स का प्रॉफिट जो हमारे खुद के बिजनेस से नहीं कमाए गए हैं उसे हम पहले माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी कि सीधा सीधा सा मतलब है हमें गुडविल अपने बिजनेस का निकालना है तो प्रॉफिट भी हमें अपने बिजनेस का ही लेना है, उसमें कोई ऐसा एबनॉर्मल या नॉन रेकरिंग इनकम या नॉन रेकरिंग लॉस या एबनॉर्मल लॉस नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे मान लो आग से जल गया तो जिससे क्या हुआ उस साल का प्रॉफिट तो कम हो जाएगा, लेकिन आग से जलने की वजह से हमारे बिजनेस के गुडविल पे तो कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। तो यही कारण है कि जब हम गुडविल निकालेंगे तो अपने बिजनेस का जो भी प्रॉफिट है उसमें से जो नॉन रेकरिंग नेचर का प्रॉफिट या लॉस है उसको हटा देंगे, ठीक है, या एबनॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल गेन है तो उसको पहले एक्सक्लूड कर देंगे फिर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ देखा जा रहा है कि आग लग गया था तो आग लगने से हमारे गुडविल पे नहीं इमेज पड़ता है, तो आग लगने से जो घाटा हुआ गुडविल निकालने के लिए उस लॉस को कंसिडर नहीं करना चाहिए। उस लॉस को कंसिडर करेंगे तो हमारा उस साल का प्रॉफिट कम बताने लगेगा। तो ठीक इसी तरीके से कोई अगर एबनॉर्मल गेन है जैसे कि अनएक्सपेक्टेड टैक्स है तो इसका हमारे गुडविल में कोई रोल नहीं है क्योंकि अनएक्सपेक्टेड टैक्स हमारा रिफंड हो गया टैक्स। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा उस साल का प्रॉफिट तो बढ़ जा रहा है लेकिन गुडविल पे उसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए ऐसे प्रॉफिट को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो बिफोर टू स्टार्ट सॉल्विंग ऐसे जो भी एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल कुछ भी है गेन है नॉन रेकरिंग नेचर का, उसको पहले हम एक्सक्लूड करेंगे। और ये सभी केसेस में होगा, चाहे हम एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हो, चाहे सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाल रहे हो या हम कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो किसी भी मेथड से हम लोग करेंगे तो सेम पैटर्न होना है। तो चलते हम लोग क्वेश्चन पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कैसे सॉल्व करेंगे आप देखो। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो पिछले क्वेश्चन में दे रखा था इंफॉर्मेशन, सॉरी, ठीक है,
चलो हम लोग इस पर स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आप लोगों ने देखा, पिछला स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जिसमें टोटल लास्ट ईयर के प्रॉफिट बोल रखा है। तो 2013, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17 और 17, 18 का ये दे रखा है। तो जिसमें पहले साल 4 लाख का, फिर 5 लाख का प्रॉफिट था, फिर 2016 में 60,000 का लॉस दे रखा था। उस साल एबनॉर्मल जो लॉस हुआ था वो 2,30,000। कैसे आया था 2,30,000? मैंने बताया था लॉस हुआ है 3 लाख का, लॉस बाय फायर, जिसमें 70,000 आपको मिल गया वापस। तो नेट लॉस तुम्हारा ये था और 70,000 क्या है इनकम है, तो नेट लॉस तुम्हारा कितना हो रहा है 2,30,000 का। ठीक है, तो 2,30,000 इसी लॉस में प्लस करेंगे। तो जब माइनस में 2,30,000 यानी हमें यहाँ प्लस करना है और ये 60,000 तुम्हारा क्या है माइनस है, तो कितना आ जा रहा है हमारा 1,70,000 रुपया। सॉरी, यहाँ 1,70,000 रुपया आ जा रहा है। ठीक है, -60 प्लस एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस हमेशा हम प्लस करेंगे और एबनॉर्मल गेन माइनस करेंगे, क्योंकि हमें एक्सक्लूड करना है। लॉस ऑलरेडी माइनस रहता है, इसलिए हम उसको प्लस करेंगे ताकि वो एक्सक्लूड हो जाए। ठीक है, और 1,50,000 रुपये हमारा क्या है 17 का प्रॉफिट है, और 18 का जो है 2,50,000 का प्रॉफिट था, बट उस साल एबनॉर्मल गेन था 80,000 का, अनएक्सपेक्टेड टैक्स जो हमको वापस मिल गया था। तो जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ गया होगा, तो हम उसको पहले माइनस करेंगे। 2,50,000 माइनस 80,000 विल बी 1,70,000। तो टोटल अब हम इन सबको ऐड करेंगे, 4 लाख प्लस 5 लाख प्लस 170 प्लस 150 प्लस 170, तो हमारा आ रहा है 13,90,000। तो ये हमारा टोटल प्रॉफिट आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो जैसा फॉर्मूला पता है आपको कि एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो 5 ईयर का प्रॉफिट है तो 5 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 2,70,000। राइट। अब फाइनल स्टेप पे चलते हैं हम लोग, गुडविल। तो गुडविल कैसे निकलेगा? तो गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर। तो देखो यहाँ एवरेज प्रॉफिट ये है, नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर ये है, तो 8,34,000 हमारा आंसर आ जाएगा ये। तो आप नोट कर लो कि कैसे गुडविल निकलेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर करके एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर उस एवरेज प्रॉफिट में हम नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल आ जाएगा। हाँ, ये ध्यान रखना है कि प्रॉफिट निकालते समय अगर उस साल कोई एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस है तो पहले उसको एडजस्ट करेंगे, यानी गेन के केस में माइनस और लॉस के केस में प्लस करेंगे। तो आप इसे नोट कर लो। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग एवरेज प्रॉफिट पढ़ लिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड मेथड, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। इससे अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सुपर प्रॉफिट मेथड होता क्या है? सुपर का मतलब ही लग रहा है कि नॉर्मल से ऊपर, यानी जब एक फर्म की जो नेट प्रॉफिट होती है, एक्चुअल प्रॉफिट जो होती है, उस नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा होता है, तो उसे हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो होता क्या है कि इसका फॉर्मूला है कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने का, वही टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। सेकेंड स्टेप इज नॉर्मल प्रॉफिट, हाउ टू कैलकुलेट? सो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR बाई 100। NRR क्या है? तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता क्या है, यानी कि जिस चीज में हम बिजनेस कर रहे हैं, सिमिलर टाइप के बिजनेस में दूसरे फर्म भी कितना पैसा कमा रहे हैं, कितना % प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो उसे हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। यानी कि अगर हम एक्सपेक्ट करें कि आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ रेस्टोरेंट बिजनेस, और रेस्टोरेंट के बिजनेस में अगर 20% का प्रॉफिट है, सभी लोग ऑन एवरेज निकाल रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाट नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो जो भी पैसा हम लगाए हैं उसमें अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से हम प्रॉफिट कमा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? ये एक तरीके से एक्चुअल प्रॉफिट होता है। एक्चुअल प्रॉफिट जो वास्तव में रियल में हमने कमाया, और नॉर्मल कितना कमाना चाहिए एज पर सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस, सिमिलर इंडस्ट्री में लोग सेम बिजनेस करके कितना अर्न कर रहे हैं। अब रही बात सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट ये बताता है कि और दूसरे लोगों के मुकाबले हम कितना ज़्यादा कमा रहे हैं, कितना ज़्यादा परसेंटेज कमा रहे हैं, अमाउंट नहीं, कितना परसेंटेज ज़्यादा कमा रहे हैं। ठीक है,
तो इसे हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। तो इससे नोट कर लो सुपर प्रॉफिट का फार्मूला। फिर हम लोग चलते हैं फाइनल स्टेप पे, जो कि स्टेप 4 है। इसका है कि गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर। ठीक एवरेज प्रॉफिट जैसा ही है। एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट में क्या फर्क है कि एवरेज प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर का मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि सुपर प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर से गुडविल निकालने के लिए। तो स्टेप नोट कर लो। स्टेप 1 फर्स्ट कि हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, दूसरे पे नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, तीसरे पे सुपर प्रॉफिट एंड चौथे पे गुडविल निकलेगा। इसको हम लोग एक क्वेश्चन लेकर भी सॉल्व करेंगे, आप इसे नोट कर लो। ठीक है, तो ध्यान दो यहाँ पर कि हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे पहले हम लोग ये भी समझ लें, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है कि सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें नॉर्मल प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट होती है और नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ज़रूरी है। तो कभी कभी क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा होता है और कभी कभी हमें खुद से फाइंड करना होता है। और रही बात नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होता है। तो चलो कैपिटल एम्प्लॉयड पहले कैसे फाइंड करेंगे वो समझ लें। तो हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, तो फॉर्मूला है, यू कैन नोट इट डाउन, एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब कैपिटल और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को, रिजर्व को छोड़ के बाकी जितने भी लायबिलिटी है वो सब एक्सटर्नल लायबिलिटी है। एक्सटर्नल का मतलब जो दूसरे लोगों से उधार लिया है, चाहे बैंक से लोन ले रखा है, चाहे किसी और से लोन ले रखा है, चाहे बैंक ओवरड्राफ्ट है, चाहे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है, ट्रेड पेबल है लाइक क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, सारी चीज़ों को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो टोटल एसेट्स में से ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ही होता है, जरा जस्ट थिंक कि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कि हम अपने बिजनेस को चलाने के लिए अपना खुद का कितना पैसा इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस में, उसे ही हम कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। तो इसको निकालने का यही तरीका है। दूसरा तरीका है कि अगर मान लो लायबिलिटी और एसेट्स नहीं दे रखा है तो दूसरा तरीका है कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स प्लस रिजर्व। अगर रिजर्व है तो उसे भी ऐड कर देंगे, यानी जितने पार्टनर है फॉर्म में सबके कैपिटल को ऐड कर लो प्लस रिजर्व, जो कि रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है इसीलिए उसको भी ऐड कर लेते हो, पार्टनर का हिस्सा होता है। लास्ट एक और है एसेट माइनस लायबिलिटी, यानी आल्सो नोन एज नेट एसेट। अगर क्वेश्चन में नेट एसेट दे दिया है तो इसका मतलब वही कैपिटल एम्प्लॉयड है। सो दीज आर द अल्टरनेटिव फॉर्मूलाज। लायबिलिटीज मीन्स हियर आल्सो सेम एक्सटर्नल लायबिलिटीज, तो डोंट गेट कंफ्यूज। These are the formula to calculate capital employed for the goodwill calculation point of view only। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है, आप नोट कर लो कि क्वेश्चन में क्या लिखा है कि अ फर्म एवरेज प्रॉफिट 70,000, यानी एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 70,000 रुपये का। इट इंक्लूड्स एब नॉर्मल प्रॉफिट, कितने रुपए का है 5,000 का। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे और एबनॉर्मल लॉस को प्लस करते, तो यहाँ प्रॉफिट है तो इसको माइनस करना चाहिए। कैपिटल इन्वेस्टेड गिवन है, इसमें 5,50,000 आपको फाइंड नहीं करना है, ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दे दिया है। एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, ये भी दे रखा है। आपको सिंपली कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट गुडविल एट 4 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट, यानी आपको सुपर प्रॉफिट निकाल के उस पर 4 से मल्टीप्लाई करना है सिर्फ गुडविल निकालने के लिए। तो कैलकुलेशन कैसे किया गया, जस्ट चेक इट। कैलकुलेशन आप पहले एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट गिवन है, कितना है 70,000 रुपये का ये, लेकिन उसमें एबनॉर्मल गेन है तो हम एबनॉर्मल प्रॉफिट को क्या करना है, लेस कर देना है। 5,000 रुपये लेस कर दिया तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया, 65,000 रुपये आ गया। अब रही बात नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू एनआरआर बाई 100। तो कैपिटल इन्वेस्टेड क्वेश्चन में दे रखा है 5,50,000, एनआरआर भी दे रखा है 10%, फिर अपॉन 100 कर देंगे, आ जाएगा। सो हियर 5,50,000 इंटू 10/100 विल बी 55,000। ये क्या है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। अब चाहिए सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट एज यू नो। तो आप देख लो सामने कि एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दिया हमने, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। अब रही बात फार्मूला, तो अप्लाई कर दो। 65,000 तुम्हारा क्या है, ऊपर आपने फाइंड किया रखा है एवरेज प्रॉफिट, 55,000 क्या फाइंड रखा है आपने नॉर्मल प्रॉफिट, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 10,000। 10,000 विल बी सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर।
तो सुपर प्रॉफिट है 10,000, नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर 4, तो कितना आ गया 40,000। तो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। तो अब आते हैं, हम लोग पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। सो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट में देखो, प्रॉफिट दो प्रकार का हो गया कि एवरेज प्रॉफिट और एक सुपर प्रॉफिट। तो इन दोनों में से किसी पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहले हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड पे डिस्कस करेंगे। तो स्टेप आप नोट कर लो। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? तो स्टेप 1 कह रहा है कि फाइंड द एवरेज प्रॉफिट। आई थिंक सबको समझ में आ गया कि एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है, टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। दूसरा स्टेप आप करोगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकलेगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट? तो एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लाई कर देंगे रेसिप्रोकल ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी 100 अपॉन NRR। क्या करेंगे? जो भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दे रखा होगा, मान लो 10% दिया है तो 100 अपॉन 10 कर देंगे एवरेज प्रॉफिट के साथ, तो आ जाएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू। यानी इस एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए 10% के रेट से हमें कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़नी चाहिए, ये बताता है। अब गुडविल क्या है? फाइनल स्टेप है। तो जो एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए कितने पैसे की जरूरत चाहिए, यानी कि हम कमा चुके हैं, एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? एक्चुअल प्रॉफिट। उसको अगर हमने कमाया तो उसके हिसाब से हमारी कुल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, और रियल में हमारी कुल कैपिटल कितनी है, यानी कैपिटलाइज वैल्यू गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ AP माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी कैलकुलेट करना है, फॉर्मूले में खुद बता रहा है। तो कैपिटलाइज वैल्यू अगर आपने निकाल लिया है और कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया, तो कैपिटल एम्प्लॉयड को कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट से माइनस कर दो। अब कैपिटल एम्प्लॉयड आता कैसे? अभी मैंने पिछले वीडियो में, पिछले स्लाइड में डिस्कस किया कि एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, तो आप वैसे ही निकाल लोगे। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ AP माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट विल बी कॉल्ड गुडविल। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। यहाँ एक क्वेश्चन है, आप नोट कर लो सभी लोग। The average net profit expected in the future of ABC firm are rupees 36,000। 36,000 है। अब इसमें कह रहा है कि 36,000 पर ईयर इनका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है एवरेज, और जबकि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो है इन द बिजनेस बाय द फर्म इज रुपीज 2 लाख। यहाँ पर भी कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखा है, आपको फाइंड नहीं करना है। द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है, जो पैसा इन्वेस्ट किया उस पर 10% ही माना गया है, कि मान लो 10% है। अब कह रहे हैं द रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड बी रुपीज 6,000, यहाँ पे 6,000 रुपये। अच्छा, अब ये क्या है रेम्यूनरेशन? तो देखो बेटा, रेम्यूनरेशन एक रेकरिंग नेचर का खर्चा है, ये एक्सपेंसेज है जिसे हर साल हमको पेमेंट करना होता है। ये बाहर देने का मतलब कि अभी तक हम इसको पेमेंट नहीं किए हैं। तो जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट आया है 36,000 पर ईयर, उसमें से एवरेज रेम्यूनरेशन जो 6,000 पर एनम है उसको माइनस कर देंगे, तब हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आएगा, एवरेज प्रॉफिट। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, सो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में हम लोग फाइंड करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लो, अब इसका क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो ये है आपका क्वेश्चन, कैसे सॉल्व हुआ है, जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया। सबसे पहले हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो दे रखा है 36,000 माइनस रेम्यूनरेशन हम लोग करेंगे, तो आ रहा है हमारा 30,000 रुपये का। अब इसके बाद है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई NRR, क्योंकि NRR की वैल्यू कितना दे रखा है 10%, तो 30,000 हो गया एवरेज प्रॉफिट, 100 अपॉन 10, तो आ रहा है हमारा 3 लाख रुपीज़ का। 3 लाख का आ गया हमारा कैपिटलाइज वैल्यू। इसका मतलब 30,000 रुपये को कमाने के लिए 10% के रेट से हमें 3 लाख रुपए की जरूरत होनी चाहिए थी। बट रियल में कितना कैपिटल इन्वेस्टेड है? 2 लाख, यानी कि हम 2 लाख रुपए लगाकर 3 लाख रुपए के कैपिटल के बराबर के प्रॉफिट कमा रहे हैं। इसका मतलब हमारे बिजनेस की जो गुडविल है वो 3 लाख माइनस 2 लाख 1 लाख रुपए, यानी बिना 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगाए हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, है ना? क्योंकि जो हिसाब से हमने प्रॉफिट कमाया है 30,000 रुपये, तो उसके हिसाब से 3 लाख कैपिटल होनी चाहिए। लेकिन रियल में हमारा जो कैपिटल इन्वेस्टेड है वो 2 ही लाख है, यानी 2 लाख लगा के हम 30,000 कमा रहे हैं, जबकि 2 लाख लगा के 20,000 कमाना चाहिए। इसका मतलब हमारे बिजनेस की जो गुडविल है वो बहुत अच्छी है, बिना पैसा लगाए ही अपने नेम फेम के आधार पे हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो 1 लाख रुपए हमारे बिजनेस की गुडविल आएगी एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो स्टेप नोट कर लो, 3 नंबर के क्वेश्चंस आने हैं। आते हैं दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं।
कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। चूंकि कैपिटलाइजेशन ये भी है तो उसके भी स्टेप हमें नोट करना जरूरी है, तो आप स्टेप नोट करो। सबसे पहले नंबर पे हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, जैसा पता है सबको। दूसरे नंबर पे हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, वही कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू NRR बाई 100, जैसे सुपर प्रॉफिट में था। तीसरे नंबर पे हम लोग निकालेंगे सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट तक का आपने ट्रेवल कर लिया, इसके पहले कहानी सुन लिया कि कैसे आता है सुपर प्रॉफिट, सेम रिपीट नेचर का है। अब आते हैं फाइनल स्टेप पे, बस ध्यान रखना है गुडविल कैसे आएगा। तो जो सुपर प्रॉफिट निकालोगे उसमें 100/NRR कर देना, यानी यहाँ भी रेसिप्रोकल करना है। एवरेज प्रॉफिट के केस में एवरेज प्रॉफिट का रेसिप्रोकल किए थे NRR के साथ, तो कैपिटलाइज वैल्यू था, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होता है और फिर माइनस करके गुडविल आता है। लेकिन सुपर प्रॉफिट के केस में कैपिटलाइज करना है तो सुपर प्रॉफिट जो आएगा सीधे उसी का कैपिटलाइज वैल्यू कर दो, वही गुडविल हो जाएगा। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100/NRR कर देंगे तो एक ही बार में गुडविल आ जाएगा। बस सुपर प्रॉफिट निकालना है आपको, तो ध्यान रखना है। इसके बेस पे भी हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, कैसे हो रहा है चलते देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, द सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है, लेकिन हम इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से सॉल्व करेंगे। यहाँ जो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है इसको हम सेम क्वेश्चन उठाते हैं और सुपर प्रॉफिट के आधार पे लगाएंगे। ठीक है, कैसे लगेगा? तो जैसा मैंने बताया कि पहले सुपर प्रॉफिट निकालना होता है, तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए पहले हम AP निकालेंगे। AP क्या है? 36,000 रुपये का दिया है और 6,000 रुपया रेम्यूनरेशन आपने माइनस कर दिया, तो आ गया कितना? 30,000 रुपये। फिर नॉर्मल प्रॉफिट आप निकालोगे तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल इन्वेस्टेड 2 लाख रुपए का है, NRR 10% है, तो आ रहा है 20,000। ठीक है, तो अब सुपर प्रॉफिट आपको निकालना है, तो 30,000 माइनस 20,000 विल बी 10,000। तो अब फाइनल स्टेप गुडविल निकालना है, तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100/NRR, जो कि क्वेश्चन में 10% दे रखा है। तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट है 10,000 इंटू 100/10 विल बी 1 लाख। तो आपने देखा कि 1 लाख रुपए गुडविल आ गया। अब इसी क्वेश्चन को हम अगले स्लाइड पे दिखाते हैं सॉल्व। आप इससे स्क्रीनशॉट ले लो, ये है आपका। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सेम प्रोसेस है। 36,000 रुपये का जो प्रॉफिट दिया था उसमें से रेम्यूनरेशन माइनस किया तो एक्चुअल प्रॉफिट 30,000 आया। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला वही है, कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू NRR बाई 100, तो 10/100 किया तो 20,000 आ गया। फिर कैपिटल इन्वेस्टेड 2 लाख रुपए चूंकि क्वेश्चन में दिया था, हमने निकाला नहीं। सुपर प्रॉफिट निकालना है तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 30,000 माइनस 20,000 विल बी 10,000। फिर गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट इंटू 100/NRR करेंगे तो गुडविल आ जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अब एक क्वेश्चन जो कि अक्सर क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में घुमा फिर आगे दे देता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना आप लोग स्टूडेंट्स। इसमें कह रहा है कि क्या फाइंड करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है ना। यानी एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म दे रखा है 80,000 रुपये का दे रखा है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो दे रखा है वो 10% है। गुडविल फर्म का ऑलरेडी निकाल कर दे दिया है, गुडविल नहीं निकालना है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। गुडविल 1 लाख रुपए एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी सुपर प्रॉफिट के हिसाब से आपको गुडविल निकाल कर दे दिया और आपसे बोल रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो। ठीक है, तो अब कैसे निकलेगा, कहानी को उल्टा कर दिया यहाँ। तो अब आप लोग देखते हैं कैसे आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का। देखो, अब यहाँ हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे हो रहा है, अच्छे से समझना है इसको। जैसा कि सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का फार्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर। ठीक है, क्वेश्चन में गुडविल दे रखा है 1 लाख रुपए, सुपर प्रॉफिट हमें नहीं मालूम है लेकिन नंबर ऑफ 4 ईयर दे रखा है। तो अब हम इसको इस पर सॉल्व करेंगे तो सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी 1 लाख डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि भाई सुपर प्रॉफिट सिंपल सा चीज़ देखो कि गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर है, 4 है। गुडविल की वैल्यू 1 लाख रुपए दे रखा है, सुपर प्रॉफिट हमें नहीं मालूम है, इंटू 4 है। तो सुपर प्रॉफिट को यहीं रहने देते हैं अगर, और इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाई 4, तो हो जाएगा 25,000 रुपये। तो देखो यहाँ 25,000 रुपये आ गए गुडविल। अब इसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट, तो वही एक्चुअल प्रॉफिट तुम्हारा कितना है
सॉरी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दे रखा है 80,000 रुपये, और आपने अभी भी निकाला 25,000 रुपये, क्या है ये सुपर प्रॉफिट है। तो एक्चुअल प्रॉफिट में से सुपर प्रॉफिट घटा दो तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि फार्मूला है कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, है ना। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, एवरेज प्रॉफिट, और इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो नहीं, एक्चुअल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट में से हम सुपर प्रॉफिट माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट कम होता है, एवरेज प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होता है, एवरेज में से नॉर्मल घटाने पे सुपर आता है, तो हम एवरेज में से सुपर घटा दें तो नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए हमको निकालना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा? तो आपको मालूम है कि नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला होता है, नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला एक और होता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR बाई 100। देखो हमने यहाँ लिख रखा होगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू ये नॉर्मल, सॉरी यहाँ पर है, सिंस वी नो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR बाई 100। तो अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में मालूम चल गया है ना। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है हमारा, 55,000 है, 55,000, ये वाले फार्मूला लगा कर निकाल लिया है। अब क्या चाहिए हमको कि NRR भी मालूम है हमको, सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं मालूम है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को वहीं रहने दो और NRR को उस साइड ले जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 100 ऊपर चला जाएगा और NRR जो रेट है वो नीचे आ जाएगा। तो फार्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल प्रॉफिट इंटू 100 बाई NRR, 55,000 इंटू 100 बाई 10, तो आ जाएगा 5,50,000। सिंपल सा चीज़ है कि नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला आप लोग चेक कर लो। नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR बाई 100 होता है। तो अगर तुम्हें ये मालूम है और ये मालूम है, ये नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड वहीं रहने दो, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट भी वहीं रहने दो। अब NRR को इधर ले आएंगे, तो NRR लेंगे तो जो नीचे 100 है वो ऊपर चला जाएगा और NRR का जो रेट है वो नीचे हो जाएगा, है ना। तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर किया गया है, ठीक है, 5,50,000। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड पूछ सकता है, चाहे एवरेज प्रॉफिट पूछ सकता है गुडविल देने के बाद सुपर प्रॉफिट से। सो आई थिंक कि जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में वो मैंने यहाँ बता दिए हैं। आप इस टाइप के क्वेश्चंस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, यू विल गेट 3 मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम। ओके ओके स्टूडेंट, so take the screenshot and thank you. I will continue the video in the next. Just comment it, watch it and subscribe.